students, welcome to my VRCT YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 8 and this is a unit 5 many ways to earn a living. ओके और इसका ये थर्ड लेसन है यूनिट 5 का जिसका नाम है 8 रुपीज. ओके 8 रुपीज. इस लेसन में 8 रुपए की कीमत मतलब एक जो इसमें एक बॉय है उसकी इसमें स्टोरी बताई है. ठीक है कि जो 8 रुपीज जो हम कमाते हैं मतलब जितने भी उसके लिए हमें कितनी मेहनत लगती है ना. और कुछ मतलब उसमें ये बताया कि एक पर्सन है और उस लड़के का कन्वर्सेशन है, दोनों का कन्वर्सेशन है. ठीक है तो हमें स्टोरी में आगे पढ़ने के बाद हमें समझ में आ ही जाएगा कि आखिर इस स्टोरी में 8 रुपीज की क्या वैल्यू बताई है. ओके तो लेट्स स्टार्ट. इट वाज 9 o'clock. The boy, thin and small, lumbered up the steps of a many-storied apartment building. He stopped at each door to survey. His shirt was tattered and his skin showed through. His pockets bulged with the weight of something in them. First जो पैरा है उसमें ये बताया है कि वो एक दिन था जब कौन सा टाइम हुआ था 9 o'clock बजे हुए थे उस टाइम पे सुबह में. और एक लड़का जो बिल्कुल थीन मतलब पतला और छोटा सा लड़का था. ठीक है और वो एक अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग थी उसमें वो धीरे धीरे अपने स्टेप वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए जा रहा था. और वो तभी एक जगह पे स्टॉप हो गया. एक जगह पे स्टॉप होके फिर वो इधर उधर जितने भी अपार्टमेंट के जो डोर्स थे दरवाजे थे उनको वो देखने लगा. उनको उस पे वो सर्वे करने लगा. और उसकी जो शर्ट थी वो पुरानी शर्ट थी, कई जगहों से फटी हुई थी. और उसकी जो स्किन थी वो उसमें से दिखाई दे रही थी, बाहर दिख रही थी उन फटे उसके शर्ट के गड्ढों में से. उसके पास एक पैकेट था. उस पॉकेट्स में कुछ ऐसे वेट चीज थी जो मतलब वो पैकेट ऐसा भारी था. ठीक है उसमें कुछ तो भी भारी चीज है उस पैकेट में थी. On the top floor, a door with a bigger and brighter nameplate caught his eye. He stared at it for some time and moved a little way to sit down on the floor. He saw people coming out of the apartments and going down the stairs. The boy studied each one immediately. The door with the bigger and brighter nameplate finally opened and a rather well-dressed tall man came out. और फिर वो एक फ्लोर पे उस बिल्डिंग के एक फ्लोर पे जाके रुक गया. और उस वहां पे जाते ही उसको एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही ब्राइटर एक नेम प्लेट दिखी एक दरवाजे के सामने. और वो वहीं पे उसी दरवाजे के पास वो रुक गया. और कुछ टाइम इधर उधर देखने के बाद वो वहीं पे जमीन पे बैठ गया उसी दरवाजे के सामने. और जो आने जाने वाले जो लोग थे वहां से उनको वो बिल्कुल अच्छे से वो उनको देख रहा था, उनको वो ऑब्जर्व कर रहा था. और कई टाइम बैठने के बाद वो जो बड़ी और जो ब्राइटेस्ट जो नेम प्लेट की जो डोर था, जिस डोर पे वो नेम प्लेट रखी थी, वो जो डोर था वो अचानक से खुल गया कई समय बाद. और वहां से एक टॉल मैन, एक ऊंचा और अच्छा एक वेल ड्रेस्ड पर्सन मतलब अच्छे से एक टॉप टिप कपड़े पहन के वो एक आदमी वहां से उस दरवाजे से बाहर निकला. The boy sprang up and pulling out 2 tins of polish and a brush from his bulging pockets said in a pleading voice, "Shushain साहिब." मतलब वो जो लड़का था जैसे वो आदमी बाहर निकला वैसे वो लड़का तुरंत उठा और उसके पास जो बैग थे उसमें से उसने वो जो भारी सामान जो थे वो निकाले. उसमें क्या था, बूट पॉलिश थी, एक पॉलिश का डब्बा था और एक ब्रश था जिससे बूट पॉलिश किया जाता है. ठीक है तो वो बाहर निकाला और उस आदमी को क्या बोला उसने कि आपके शू जो है आपके जूते शाइन कर दो क्या साहब, ऐसे वो उनको पूछने लगा. The man took a look at his shoes and said, "I don't need one now, maybe not for another 2 days." फिर वो आदमी अपने जूते की तरफ देख के कहता है कि मेरे जूतों को भी शू मतलब पॉलिश की कोई जरूरत नहीं है और आगे वो 2 दिन भी उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है ऐसे वो बोलता है. The boy's countenance fell.
It showed that he was deeply disappointed. फिर वो जो लड़का था वो एकदम से मतलब उस आदमी के चेहरे की तरफ देखने लगा और बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया, मतलब थोड़ा सा नाराज हो गया। I will charge you half the market rate, sir, he argued. फिर उस आदमी से आर्ग्यू करने लगा कि मैं आपको मार्केट रेट से आधे कीमत में आधे ही प्राइस आपसे लूंगा, आप प्लीज मेरी तरफ से बूट पॉलिश मुझसे करवाओ, जितनी प्राइस मार्केट में मैं उससे कम प्राइस लूंगा। The man smiled. It's not a question of money. I will make your shoes shine like silver, the boy pleaded. फिर वो आदमी जो है वो जैसे वो उसको बोलता है कि मैं आधे प्राइस में करवा दूंगा, तो वो हंसता है, वो आदमी उस लड़की की तरफ देख के स्माइल करता है और कहता है कि पैसों का कोई सवाल नहीं है, बट मेरी शूज को जरूरत ही नहीं है, मैंने तो उसको भी पॉलिश की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे वो कहता है। लेकिन वो जो लड़का है वो उनको बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट ही वो उनको कहता है कि मैं आपकी जूतों को एकदम चांदी की तरह, एकदम सिल्वर की तरह उसको चमका दूंगा सर, ऐसे वो कहता है। The man kept refusing and the boy continued to persist till the man agreed. फिर वो आदमी जो है वो उसको रिफ्यूज करता मतलब मना करता है, लेकिन वो लड़का जो है वो कंटिन्यू उनसे रिक्वेस्ट करता है, बार बार उनको आर्ग्यू करता है। तो फिर आखिर में वो आदमी जो है वो रेडी हो जाता है, मान जाता है, ठीक है करवा दो करके। थैंक यू द बॉय सेड, हिज फेस लाइटिंग अप। फिर वो एकदम खुश हो जाता है, उसका चेहरा एकदम लाइटनिंग हो जाता है और उसको थैंक यू कहता है उस आदमी को। बट वेयर इज योर फुट रेस्ट? फिर वो आदमी उनको क्वेश्चन पूछता है लेकिन तुम्हारा फुट रेस्ट कहाँ है जिसपे मैं पैर रखूं, है ना, मतलब जिसके ऊपर एक फुट रेस्ट है, जिसके ऊपर पैर रख के फिर वो पॉलिश करता है ना, तो फुट रेस्ट कहाँ है तुम्हारा? तो लड़का क्या कहता है, आई हैवंट गॉट वन साहेब, आई विल बाय वन एज सुन एज आई हैव सेव्ड सम मनी। तो कहता है कि मेरे पास तो वो नहीं है, मैंने उसको खरीदा नहीं है सर, लेकिन मैं जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, जमा हो जाएंगे, वैसे मैं तुरंत वो फुट रेस्ट खरीद लूंगा। The boy lowered himself and slapping one of his knees sharply said, "Put your foot here." और तभी वो लड़का अपना एक पैर बाहर निकालता है, अपना एक घुटना ऐसे बाहर निकालता है और कहता है कि आप अपना जो पैर है वो यहाँ मेरे घुटने पे रखो। The man put his foot hesitatingly on it. वो आदमी हिचकिचाते हुए उसके पैर पे, उसके नीज पे अपना पैर रख देता है। What happened to your foot rest? Broke it or lost it? फिर आदमी उसको पूछता है कि तुम्हारा जो फुट रेस्ट है उसको क्या हुआ, टूट गया या गुम गया, ऐसे वो उसको क्वेश्चन पूछता है। Can't afford one sir, I have a mother and 3 sisters to support. फिर वो कहता है कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता सर वो फुट रेस्ट, क्योंकि मेरे पास मेरी एक माँ है घर में और मेरे 3 बहनें हैं, और सब मतलब और पैसे जो है, इनकम जो है वो इतनी नहीं होती है ना, तो इसलिए मैं वो फुट रेस्ट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। He worked seriously, spreading polish with his forefinger and making circular strokes with his finger tips. फिर वो जो लड़का जो है वो एकदम मतलब बहुत ही सीरियसली होके वो काम कर रहा था, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से वो बूट पॉलिश कर रहा था, अपने पूरे जो 4 फिंगर है उसको अच्छे से बूट पे से फैला रहा था, ऐसे घुमा रहा था, है ना, सर्कुलर स्ट्रोक में, और अपने फिंगर टिप्स से भी उसको अच्छे से पॉलिश कर रहा था। Am I not an expert? The boy asked, looking up at the man's face. फिर वो लड़का उस आदमी के चेहरे की तरफ देख के क्या कहता है कि मैं इसमें उतना कुछ अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो और वो कहता है कि मतलब मुझसे जैसा हो रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ। Yes, said the man, looking at the boy's innocent face. Wish I had a box and a footrest, but at least I can send my sisters to school. I am the only one who earns. The other 2 are too young. फिर वो कहता है लड़का आगे कि मैं मतलब मेरी इच्छा है कि मेरी मतलब ये जो मेरा फुटरेस्ट जो है वो फुटरेस्ट का जो बॉक्स है मैं जरूर ही खरीद लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी जो बहनें हैं मैं उनको पहले स्कूल में भेजना चाहता हूँ, एटलीस्ट उनको स्कूल में ले जाके मैं पढ़ा सकूँ, है ना, मुझे इतना उनके लिए करना है। और वो कहता है कि घर में सिर्फ मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ, बाकी कोई नहीं है, और मैं ही सबसे बड़ा हूँ घर में, ऐसे वो बताता है। What about your father? फिर वो आदमी उसको क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे
पापा का क्या हुआ तुम्हारे पापा को? फिर वो बताता है कि he left us 6 months ago. Being done with one foot, the boy said. The other foot please. फिर वो लड़का बताता है कि 6 महीने पहले ही वो हमें छोड़ के चले गए। ऐसे बताते हुए फिर वो उनको कहता है कि आप वो एक पैर आपका हो गया है, दूसरा पैर आप रखिए। Have you tried to save? I have, but it is impossible with so many people to support and I don't like to beg or steal. फिर वो कहता है वो जो आदमी है उनको उसको क्वेश्चन पूछता है, क्या तुमने उनको बचाने की कोशिश नहीं की, सेव करने की उनको कोशिश नहीं की? तो वो कहता है कि हाँ हमने की, लेकिन वो इम्पॉसिबल रहा, हो नहीं सका। और वो फिर आगे कहता है कि हमें मतलब कई लोगों का सपोर्ट भी मिला था, लेकिन फिर भी इम्पॉसिबल रहा। और मुझे भीख मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही चोरी करना, ना ही किसी की मदद लेना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो आगे कंटिन्यू में कहता है कि समटाइम्स आई फील आई विल गो मैड। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल भी हो जाऊंगा। माई सिस्टर्स आर ग्रोइंग अप, आई विल हैव टू फेंट फॉर देम। मेरी जो बहनें हैं वो बड़ी हो रही है और मुझे उनके लिए कुछ तो भी करना है। यू टॉक लाइक अ ग्रोन अप। फिर वो आदमी उसकी सारी बातें सुन के कहता है कि तुम तो बिल्कुल बड़े आदमी की जैसे बातें कर रहे हो, तुम अभी इतने छोटे हो तो भी इतनी समझदारी की बातें कर रहे हो। द बॉय लुक्ड अप विद अ पेनफुल स्माइल। फिर लड़का उस आदमी की तरफ बहुत ही दर्द भरी चेहरे पे स्माइल लाके वो उसकी तरफ देखता है। हाउ मच वुड अ बॉक्स एंड अ फुटरेस्ट कॉस्ट? फिर वो आदमी उसको पूछता है कि तुम्हारे बॉक्स और फुटरेस्ट की क्या कॉस्ट होगी, कितनी कीमत होगी उसकी? तो फिर वो लड़का बताता है 8 रुपीज। यू कांट सेव 8 रुपीज, वाई डू यू चार्ज हाफ प्राइस? तुम जो 8 रुपीज है वो 8 रुपए जो है वो तुम सेव नहीं कर सकते, और तुम आधी प्राइस क्यों लेते हो, आधी प्राइस क्यों ले रहे हो तुम? सो that I can have more customers. That's why I don't sit on the footpath with the other boys. I go from house to house. फिर वो कहता है कि मेरे पास आधी कीमत, आधी प्राइस है, तो इसलिए ज्यादा जो कस्टमर्स है फिर वो मुझे मिलते हैं, मेरे पास आते हैं, और इसलिए मैं उन बाकी लड़कों में, वो मार्केट में मैं उनके साथ नहीं बैठता हूँ, फुटपाथ पे नहीं बैठता हूँ, मैं घर घर में डोर टू डोर, हाउस टू हाउस में जाके बूट पॉलिश की सर्विस देता हूँ, और वो भी हाफ प्राइस में, ताकि मुझे ज्यादा कस्टमर मिलेंगे इसलिए। The man looked at the boy doleful, put his hand into his pocket to take out the money. फिर वो आदमी उस लड़के की तरफ देखते हुए, बहुत ही चेयरफुल देखते हुए, फिर वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है पैसे निकालने के लिए। The boy said, "Can I ask you something?" लड़का उसको कहता है उस आदमी को कि क्या मैं आपको एक बात पूछ सकता हूँ? तो फिर आदमी कहता है गो हेड, हाँ पूछो। कैन आई आस्क यू टू लेंड मी 8 रुपीज? मतलब ऐसे अटकते हुए, मतलब हिचकिचाते हुए वो कहता है, क्या आप मुझे 8 रुपए दे सकते हैं उधार में, आप मुझे दे सकते हैं? आई विल रिटर्न इट एज सुन एज आई हैव सेव्ड। और जैसे ही मेरे पास पैसे जमा हो गए वैसे ही मैं आपको वो वापस दे दूंगा। फिर आदमी कहता है डोंट वरी अबाउट पेइंग मी। फिर आदमी कहता है कि तुम मुझे वापस करने की तुम चिंता मत करो। फिर लड़का कहता है नो देन आई वोंट टेक द मनी, जस्ट पे मी फॉर द शू शाइन। तो कहता है नहीं फिर रहने दो, मुझे सिर्फ मेरी शू शाइन की जितने पैसे हुए उतने ही दो, मुझे वो उधार के पैसे फिर वो मुझे नहीं चाहिए। तो फिर आदमी को कहता है उस लड़के को लिसन टू मी, टेक दिस, पे मी व्हेनेवर यू लाइक। फिर आदमी कहता है ठीक है मेरी बात सुनो, ये रखो, और जब भी तुम्हारा जी चाहे, जब भी तुम्हारे पास पैसे आ जाए तुम मुझे बाद में पे कर देना, बाद में मुझे लौटा देना। थैंक यू साहेब, सेड द बॉय, यू हैव डन मी अ ग्रेट फेवर। फिर लड़का कहता है कि थैंक यू सर, और आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है इसलिए धन्यवाद, ऐसे उस पर कहता है। द मैन हैड नॉट सीन अ वार्मर स्माइल देन द वन ही सॉ ऑन द बॉयज फेस। फिर लड़के के चेहरे पे मतलब वो इतनी खुशी, इतनी वो स्माइल आई थी उस आदमी ने, मतलब उसको बहुत ही ज्यादा से महसूस की। The man started going down the stairs, pleased with himself.
The boy stood up holding the money. He had tears in his eyes. At last I will be able to buy the footrest, he thought happily. फिर वो आदमी सीढ़िया से उतर के वो चला जाता है, उस लड़की की तरफ देख के निकल जाता है और वो लड़का अपने हाथ में वो 8 रुपए पकड़ के 8 रुपीज अपने हाथ में लिए वहीं पे खड़ा हो जाता है, खड़ा रहता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन ये सोचता है कि आखिर में मैं एक फुटरेस्ट खरीदने के काबिल में बन गया। तो ये थी इस 8 रुपीज की कहानी। तो ये लेसन जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको आज की इस लेसन से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।